हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज एम एस और आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं केस। याद रहे, केस इन इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा चैप्टर है केस। आज के क्लास में हम उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केस वैसे स्टूडेंट्स को, वैसे छात्रों को समझ में आएगा जिसको नाउन और प्रोनाउन के बारे में बेहतर ज्ञान है। जी हां, क्योंकि ये जो केस है ये कंप्लीटली पूर्ण रूपेण नाउन और प्रोनाउन पर बेस्ड है। तो केस को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन को समझना होगा। और याद रहे कि आज के इस क्लास में मैंने ठाना है कि केस 100% आपको समझाना है। किसी भी कीमत में आज के क्लास में केस से हर कंफ्यूजन आपका दूर होगा। इट्स माय चैलेंज, इट्स माय प्रॉमिस। तो चलिए, केस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें जानना होगा नाउन प्रोनाउन के बारे में। डियर स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नाउन मीन्स होता है नेम, है ना। प्रोनाउन मीन्स होता है इंस्टेड ऑफ नेम। अच्छे से समझिए क्योंकि हमारा जो चैप्टर है इसी से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो नाउन मीन्स होता है नेम, प्रोनाउन मीन्स होता है इंस्टेड ऑफ नेम। तो नाउन का मतलब होता है नाम और प्रोनाउन का मतलब होता है नाम के बदले। नाम के बदले, समझना अच्छे से। नाउन मीन्स नेम अर्थात नाम, प्रोनाउन मीन्स इंस्टेड ऑफ नेम अर्थात नाम के बदले। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं और नाम के बदले जो शब्द आए उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो याद रहे, अजय, विजय, राम, श्याम, पटना, दिल्ली, पूर्णिया, ये सभी नाम है अर्थात ये नाउन है। इसका प्रयोग कभी कभी नहीं करके इसके बदले में कोई और शब्द का प्रयोग कर देते हैं, वो प्रोनाउन है। जैसे हम राम नहीं बोल के वह बोल देते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है, तो वह मतलब कौन? राम। तो कभी कभी हम नाउन के बदले दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं, इसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। याद रहे, पूर्णिया एक अच्छा शहर है ना। यह शिक्षा के लिए बहुत बेहतर जगह है। अब समझिए, यहां पर यह मैंने किसके लिए यूज किया? पूर्णिया के लिए, नाम के लिए, नाउन के लिए। तो कहने का मतलब नाउन मीन्स नेम एंड प्रोनाउन मीन्स इंस्टेड ऑफ नेम। नाम को नाउन कहा जाता है और नाउन के बदले जो शब्द हम यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। आप छोटा छोटा पॉइंट को समझते हुए चलेंगे ताकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए, तो नाउन मीन्स नेम, प्रोनाउन मीन्स इंस्टेड ऑफ नेम। तो नाम को हम नाउन बोलते हैं और नाम के बदले जो आए उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलिए, इसका कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन हो गया। अजय किसी व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन हो गया, है ना। पूर्णिया किसी शहर का नाम है तो ये नाउन हो गया। उसी तरह एमएस सर किसी सर का नाम है तो ये नाउन हो गया। ही मीन्स होता है वह मतलब कौन? राम, श्याम, अजय, विजय किसी के नाम के बदले आता है, प्रोनाउन हो गया। सी मतलब वह, सीता, गीता, बबीता, ये भी किसी के नाम के बदले आया तो ये प्रोनाउन हो गया। दे मीन्स वे लोग मतलब कौन? है ना, अजय, विजय, जो भी हो, व्हाटएवर। तो ये सभी क्या है? यहां पर अगर देखा जाए तो राम, अजय, पूर्णिया, एमएस, ही, सी, दे, ये सभी क्या है? तो यहां पर कुछ नाउन्स हैं और कुछ प्रोनाउन्स हैं। इस बॉक्स के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नाउन्स हैं और कुछ प्रोनाउन्स हैं। एनी प्रॉब्लम? तो अभी अगर इस ब्रैकेट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए, अच्छे से समझिए, केस को हम समझेंगे लेकिन उससे पहले इसको समझिए। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू बताओ इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर कि राम नाम है मतलब ये नाउन है।
अजय नाम है मतलब ये भी नाउन है, पूर्णिया जगह का नाम है ये भी नाउन है, एमएस सर किसी सर का नाम है ये भी नाउन है, ही मतलब वह किसी के नाम के बदले आता है ये प्रोनाउन है ना। सी मतलब वह किसी के नाम के बदले आया ये भी प्रोनाउन है। दे मीन्स वे लोग किसी के नाम के बदले आता है ये भी प्रोनाउन है। तो सर इस बॉक्स के अंदर ना नाउन या प्रोनाउंस है। एनी प्रॉब्लम? आपके पास इतना नॉलेज है कि सर इस बॉक्स के अंदर नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है। अब चलिए और भी कुछ, और अगर आपको कहा जाए कि और थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो और भी कुछ दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे सर राम जो है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन भी है सर, ये सिंगुलर नाउन भी है सर। अजय एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर नाउन है। पूर्णिया एक जगह का नाम, सिंगुलर नाउन है सर। एमएस सर एक व्यक्ति का नाम है, सिंगुलर नाउन है सर। तो ढेर सारी बातों को यहां से निकाला जा सकता है। जितना ज्यादा निकाल पाइएगा जितना ज्यादा आप इसके अंदर से निकाल पाओगे वो बताएगा कि आपके अंदर में उतना ज्यादा नॉलेज है। तो बाय द वे इस सर्कल के अंदर नाउन या प्रोनाउंस है, ठीक है, नाउन्स या प्रोनाउंस है। लेकिन देखिए मैं बता दूं आप लोगों को कि यही नाउन्स या प्रोनाउंस ही क्या है? केस है। क्या है? केस। जैसे आप बोलते हैं राम, सर राम व्यक्ति का नाम है तो नाउन है, अजय व्यक्ति का नाम है तो नाउन है सर, पूर्णिया जगह का नाम है तो नाउन है, एमएस सर व्यक्ति का नाम है, नाउन है सर, नाम के बदले ये सब आया प्रोनाउन है सर। आप इसको नाउन्स या प्रोनाउंस बोलते हो ना, तो याद रहे यही नाउन्स और प्रोनाउंस जो है केस है, ये केस भी है। लेकिन कब? कंडीशन है, इसके पीछे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है उस चीज को समझिए। तो याद रहे ये सभी नाउन्स और प्रोनाउंस हैं, साथ ही साथ ये केस भी है। तो कब है केस समझिए अच्छे से। तो केस तब ये होगा जब ये किसी वाक्य, जब इसका यूज किसी वाक्य में हो जाएगा। मतलब जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में हो जाए, तो यह केस भी हो जाएगा। यहां मैं देखिए बारीकी से समझा रहा हूं, आपके हिसाब से समझा रहा हूं, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पर नहीं जा रहा हूं। समझिए ये सभी नाउन्स या प्रोनाउंस हैं, तो ये केस भी है, लेकिन कंडीशन है कब। ये केस कब होगा? तो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में हो जाए तो यह केस भी हो जाएगा। अभी देखिए ये स्वतंत्र है, राम है, सिर्फ राम का किसी से लेना देना नहीं है। अजय है, पूर्णिया है, एमएस सर है, ही, सी, दे, ये स्वतंत्र है। तो जब नाउन्स या प्रोनाउन स्वतंत्र हो, क्या हो? स्वतंत्र हो। अच्छे से समझिए, जब नाउन या प्रोनाउन स्वतंत्र हो तो वो नाउन या प्रोनाउन ही रहता है। लेकिन जब वो नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में आ जाए, जब नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में आ जाए, क्या लिखा हुआ है? नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग है ना वाक्य में हो जाए तो यह केस भी हो जाएगा। देखिए अभी इस ब्रैकेट के अंदर ये जो राम, अजय, पूर्णिया, एमएस सर, ही, सी, दे है, ये अभी सिर्फ नाउन और प्रोनाउंस है। लेकिन इसका प्रयोग जब, इस राम का प्रयोग जब हम वाक्य में कर देंगे, इस अजय का प्रयोग जब हम वाक्य में कर देंगे, इस पूर्णिया का प्रयोग जब हम वाक्य में कर देंगे, एमएस सर का प्रयोग जब वाक्य में कर देंगे, ही, सी, दे, इसका प्रयोग जब हम वाक्य में कर देंगे, सेंटेंस में कर देंगे, तो ये केस भी हो जाएगा। मतलब नाउन या प्रोनाउन अगर स्वतंत्र है तो वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन या सिंगुलर प्लुरल हो सकता है। लेकिन जब वाक्य में वो आ जाए, वाक्य में जब उसे लिखा जाए, तो वो अब केस भी है। क्यों है? तो समझिए बात को। नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो वह स्वतंत्र नहीं रह जाता है। जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाता है, वह स्वतंत्र नहीं रह जाता है, उसका संबंध उस वाक्य में दूसरे शब्दों से जुड़ जाता है।
तो यहां पर केस का एक परिभाषा निकल सकता है कि ऐसा नाउन या प्रोनाउन, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसका संबंध किसी दूसरे से हो, ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसका संबंध किसी दूसरे शब्दों से हो, ऐसे ही नाउन प्रोनाउन को केस कहा जाता है। तो ये नाउन या प्रोनाउन जो है ना, ये जो केस है ये नाउन या प्रोनाउन का रूप ही है। ये केस क्या है? नाउन या प्रोनाउन ही है, इसी का एक रूप है, शकल है। अच्छे से समझिए। अगर कोई पूछ ले केस क्या है, व्हाट इज केस, आप बोल सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन का ऐसा रूप, नाउन या प्रोनाउन का ऐसा रूप जिसका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ होता है, उसी को हम लोग केस बोलते हैं। हम लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, केस इज अ फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। अच्छे से समझिए, क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे केस इज अ फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट, जो शोज दिखाता है, दैट शोज जो दिखाता है रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ओके, समझिए अच्छे से। क्या लिखा मैंने? केस इज अ फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो केस जो है नाउन या प्रोनाउन का ऐसा रूप है दैट शोज जो दिखाता है रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो याद रहे, किसी भी वाक्य में, अच्छे से समझिए, किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हो जाने पर वो स्वतंत्र नहीं रहता है, उसका संबंध किसी दूसरे शब्दों से हो जाता है, इसी को हम लोग केस बोलते हैं। मतलब नाउन और प्रोनाउन जब तक स्वतंत्र है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन है। एनी प्रॉब्लम? लेकिन जैसे ही उसका यूज हम वाक्य में कर देते हैं तो उस पर एक और मोहर लग जाता है, उस पर एक और टैग लग जाता है, जिसे हम केस बोलते हैं। क्योंकि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में हो जाने पर वो स्वतंत्र नहीं रहता है, उसका उस वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध हो जाता है, इसलिए अब उस पर एक मोहर और लग जाता है, केस का। चलिए कुछ वाक्य लेते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, राम इज अ बॉय। अच्छे से समझिए, राम इज अ बॉय, इसका मतलब क्या हुआ? राम इज अ बॉय, इसका मतलब हुआ राम एक लड़का है। राम इज अ बॉय का मतलब हुआ, राम इज अ बॉय का मतलब हुआ राम एक लड़का है। अब यहां पर देखिए, ये राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, अर्थात ये नाउन है। समझना बात को। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, या राम किसी व्यक्ति का नाम है, यहां नाउन हुआ ये। तो राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, मतलब एक लड़का का नाम है, तो अर्थात ये क्या हो गया? नाउन हो गया। तो राम यहां पर नाउन है। क्या ये नाउन स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, अलग है? नहीं, ये नाउन का प्रयोग वाक्य में हुआ है। पहली बात, ये जो राम किसी लड़का का नाम है, राम नाउन है, क्या इस नाउन का प्रयोग इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हुआ है? नहीं, इसका प्रयोग एक वाक्य में हुआ है। तो पहला कंडीशन, पहला देखिए बात क्या हुआ कि वाक्य में प्रयोग होना, वाक्य में प्रयोग होना। केस कब बोलेंगे किसी नाउन या प्रोनाउन को? किसी भी नाउन या प्रोनाउन को हम केस कब बोलेंगे, इस चीज को समझिए। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो राम लड़का का नाम है, अर्थात ये नाउन है। तो ये नाउन है, तो आप खुद गौर से देखिए, क्या ये नाउन स्वतंत्र है, अलग थलग है? नहीं, ये नाउन का प्रयोग वाक्य में हुआ है, मतलब ये स्वतंत्र नहीं है। तो राम इज अ बॉय, राम यहां पर है ना, स्वतंत्र नहीं, एक वाक्य में प्रयोग हुआ है। कंडीशन नंबर 1, वाक्य में प्रयोग होना।
केस उसको बोलेंगे जो कहां प्रयोग होगा, वाक्य में। केस हम उसको बोलेंगे जिसका प्रयोग कहां होगा, वाक्य में। एक बात। दूसरी बात देखिए, लिखा हुआ है राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। अब यहां पर देखिए कहता राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, राम लड़का है, राम लड़का है। अब यहां पर देखिए राम लड़का है, तो राम लड़का है मतलब राम जो शब्द है, जो नाउन है, इसका संबंध इस शब्द से है। हमने क्या कहा, नाउन या प्रोनाउन का ऐसा रूप, केस के बारे में क्या बताया, नाउन या प्रोनाउन का ऐसा रूप, नाउन या प्रोनाउन का ऐसा रूप जिसका संबंध दूसरे शब्दों के साथ होगा वाक्य में। तो नाउन या प्रोनाउन का ऐसा रूप जिसका प्रयोग वाक्य में होगा और दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध होगा, ठीक है। तो पहले देखिए राम नाउन है तो इसका वाक्य में प्रयोग हुआ है, एक बात। दूसरी बात, राम का संबंध बॉय से है, तो देखिए यहां राम स्वतंत्र है, नहीं है, इसका संबंध बॉय से है। तो याद रहे ये एक ऐसा नाउन बन चुका है जिसका संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ है, इसी को हम लोग केस बोलते हैं। यहां पर राम नाउन भी है, केस भी है। अब देखिए आपका नॉलेज इंक्रीज कर रहा है ग्रामर के दृष्टिकोण से। अगर आपको पूछा जाए कि ये वर्ड जो है RAM राम, इसके बारे में कुछ शब्द बोलो, तो बोलेंगे देखिए RAM राम, ये नाम है, नेम है, मतलब ये नाउन है। राम सिंगल व्यक्ति का नाम है, ये सिंगुलर नाउन है। साथ ही साथ इस नाउन का प्रयोग वाक्य में हुआ है। राम का संबंध इस शब्द से है, तो जब नाउन का प्रयोग वाक्य में हो और उस शब्द का संबंध किसी और शब्द से हो, तो ऐसे ही शब्दों को केस भी कहा जाता है। तो राम केस भी है। अब लेकिन कहीं पर हम सिंगल लिख देंगे RAM राम, अब बोलेंगे बताओ ये केस है, नहीं ये केस नहीं है। राम नाउन है, सिंगुलर नाउन है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन ये जो राम है ये केस नहीं है। कोई भी नाउन केस तब ही कहलाएगा जब उसका प्रयोग वाक्य में होगा और दूसरे शब्दों से उसका संबंध होगा, तो वो एक केस बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए इसमें देखिए बॉय मतलब लड़का, ये भी जाति का नाम है, अर्थात ये भी नाउन है। अब देखिए इस नाउन का भी प्रयोग वाक्य में हुआ है, इस नाउन का भी प्रयोग वाक्य में हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इस नाउन का भी प्रयोग वाक्य में हुआ है, मतलब ये इसका भी प्रयोग वाक्य में हुआ है। जब राम का संबंध इससे है, जब राम का संबंध इससे है तो इसका भी संबंध इससे होगा। अगर MS सर का संबंध थॉमस सर से है तो थॉमस सर का भी इससे होगा। तो देखिए बॉय मतलब लड़का जाति का नाम है, अर्थात नाउन है, नाउन का प्रयोग वाक्य में हुआ और इस वाक्य में इस बॉय का संबंध राम से है। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग जब वाक्य में किसी से संबंध बताने के लिए होता है, इसी को बोलते हैं केस। तो याद रहे इस वाक्य में दो केस है, राम भी केस है और बॉय भी केस है। आई होप अब आप लोगों को केस समझ में आया होगा। तो याद रहे केस क्या है, तो नाउन या प्रोनाउन का एक रूप है। केस क्या है? नाउन या प्रोनाउन का एक रूप है जिसका प्रयोग हम लोग वाक्य में करते हैं दूसरे शब्दों के साथ संबंध को बताने के लिए। नाउन या प्रोनाउन स्वतंत्र है, तन्हा है, अकेले है, तो वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो सकता है, वो थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर हो सकता है, वो सिंगुलर प्लुरल हो सकता है, लेकिन वो केस कभी नहीं होगा। नाउन या प्रोनाउन अगर स्वतंत्र है तो वो केस नहीं है। नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग जब वाक्य में होगा, दूसरे शब्दों के साथ संबंध होगा, तब जाकर वो केस होगा। तो इस वाक्य में राम भी केस है और बॉय भी केस है। तो आपसे अब पूछा जाएगा राम क्या है, तो भाई नाउन भी है और केस भी है। बॉय क्या? नाउन भी है, केस है। यही बॉय को कहीं अलग रख देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, तो सिर्फ वो नाउन होगा। राम को स्वतंत्र कर देंगे, सिर्फ वो नाउन होगा। लेकिन इसी को वाक्य में यूज कर दिया, ये केस भी हो गया। लेकिन यहीं पर आपको समझना है कि ये कैसा केस कहलाएगा, किस तरह का केस। राम अगर केस है तो किस तरह का केस है? जिस तरह राम जो है सिंगुलर नंबर है, लेकिन किस तरह का सिंगुलर नंबर?
तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। लेकिन राम केस है, लेकिन किस तरह का केस है आइए समझते हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा बोर्ड को साफ करते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए एक और सेम वाक्य लिख लेते हैं, जैसे अच्छा राम प्लेज क्रिकेट, एक वाक्य लेते हैं राम प्लेज क्रिकेट, इसका मतलब हुआ राम क्रिकेट खेलता है। तो राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, समझिए राम क्रिकेट खेलता है, ये एक वाक्य है, सेंटेंस है, ठीक है। चलिए तो राम प्लेज क्रिकेट यह एक वाक्य है। अब देखिए इस वाक्य में राम व्यक्ति का नाम है मतलब नाउन, क्रिकेट खेल का नाम है मतलब ये भी नाउन है। ये दोनों नाउन का प्रयोग वाक्य में हुआ है मतलब ये केस भी है। ये दोनों नाउन का प्रयोग वाक्य में हुआ है मतलब ये केस भी है। अब किस तरह का केस है ये स्थिति बताएगा, पोजीशन बताएगा। याद रहे केस किस प्रकार का केस है ये पोजीशन बताएगा, ये स्थिति बताएगा। अब देखिए राम प्लेज क्रिकेट, इस वाक्य में राम का पोजीशन क्या है? तो इस वाक्य में राम का पोजीशन सब्जेक्ट वाला है। इस वाक्य में राम का जो पोजीशन है वो सब्जेक्ट वाला है। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में राम का पोजीशन जो है, राम का जो स्थान है वो सब्जेक्ट वाला है। तो जब केस का पोजीशन सब्जेक्ट वाला हो, जब केस, राम केस भी है ना, अब देखिए अब आगे बढ़ चुके हैं आप, अब आप नर्सरी के स्टूडेंट नहीं रहे कि राम किसी का नाम है तो खाली नाउन हो गया, नहीं, राम नाउन है लेकिन इस नाउन का प्रयोग वाक्य में हुआ है मतलब ये केस भी है, समझिए बातों को। तो ये एक केस भी है। तो राम केस तो है लेकिन ये किस प्रकार का केस है ये स्थिति बताएगा, पोजीशन बताएगा। कौन बताएगा? पोजीशन, समझिए। तो ये किस प्रकार का केस है? तो राम केस है लेकिन किस प्रकार का केस है तो पोजीशन बताएगा। इसका पोजीशन क्या है? सब्जेक्ट वाला। तो याद रहे ये किस प्रकार का केस है? सब्जेक्ट वाला केस। और सब्जेक्ट वाला केस को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए क्रिकेट को, देखिए क्रिकेट नाउन है, किसी खेल का नाम है। क्रिकेट किसी खेल का नाम है मतलब नाउन है। नाउन का प्रयोग जब वाक्य में हो जाए तो केस बन जाता है। तो क्रिकेट भी केस है, क्रिकेट केस है लेकिन किस प्रकार का केस? पोजीशन बताएगा। क्या बताएगा? पोजीशन। तो क्रिकेट किस प्रकार का केस है ये पोजीशन बताएगा। तो ये क्रिकेट का पोजीशन क्या है? तो ये ऑब्जेक्ट की जगह है। किसकी जगह है? ऑब्जेक्ट की जगह है। तो याद रहे केस जब ऑब्जेक्ट के जगह हो तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं, वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं आप लोग। जैसे लेते हैं राम्स काउ इज ब्लैक। अच्छे से समझिए, राम्स काउ इज ब्लैक। तो इसका मतलब राम की गाय काली है। राम्स काउ इज ब्लैक, इसका मतलब राम की गाय काली है। तो यहां देखिए, यहां अब आपको राम नहीं सोचना है यहां, क्योंकि ये देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगकर ये अलग चीज बन चुका है। यहां सिर्फ राम नहीं है, राम्स है। अब आपको राम्स लेकर सोचना होगा। तो राम्स काउ इज ब्लैक, राम की गाय काली, राम की गाय काली है। तो राम्स का मतलब होता है राम का। राम्स काउ, राम की गाय, राम की गाय, राम की गाय। यहां राम्स का मतलब है राम का, मतलब राम के पास कुछ है, राम का किसी पर अधिकार है। ये जो पोजीशन लिया हुआ है अधिकार का पोजीशन लिया हुआ है। किसका? राम आखिर किसी व्यक्ति का नाम है ना जी, तो नाउन है। नाउन का प्रयोग वाक्य में हुआ मतलब ये केस भी है। लेकिन ये केस कौन सा पोजीशन लिया हुआ है? अधिकार का। अधिकार को अंग्रेजी में बोलते हैं पोजीशन। तो याद रहे जब केस है ना पोजीशन के लिए यूज हुआ हो तो इसको पॉजेसिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजेसिव केस। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव केस। चलिए कुछ और वाक्य लेते हैं, समझिए अच्छे से। वीडियो पॉज करके आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। चलिए एक और वाक्य लेते हैं। जैसे
हम किसी को अगर बुलाते हैं, जैसे मान लेते हैं नीतू को बुलाना हो, तो हम क्या बोलते हैं? नीतू कम हियर। हम कम हियर क्यों बोलते हैं? कम हियर, यहां आओ। हम यहां आओ क्यों बोलते हैं? मतलब दूर में है। हम अगर किसी को बोलते हैं कम हियर, यहां आओ, इसका मतलब क्या? वो दूर में है, तो दूर के लोगों को बुलाना पड़ता है। तो मान लेते हैं हम नीतू को बुला रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? नीतू कम हियर। क्या बोलेंगे? नीतू कम हियर, नीतू यहां आओ। तो ये जो नीतू है, ये किसी लड़की का नाम है। नाम है तो नाउन है, और नाउन का प्रयोग कहां हो रहा है? वाक्य में, मतलब ये केस भी है। नाउन का प्रयोग वाक्य में हुआ है, मतलब ये केस भी है। समझिए बातों को। तो नाउन का प्रयोग वाक्य में हुआ, मतलब ये केस भी है। कैसा केस है ये? किस पोजीशन में है? तो याद रहे, बुलाने के, संबोधन के पोजीशन में है। कौन सा पोजीशन में है? संबोधन के पोजीशन में है। इसको हम लोग वोकेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबोधन को वोकेटिव, या अंग्रेजी में बोलते हैं एड्रेस। एड्रेसिंग पोजीशन में है ये। अभी जो नीतू है किस पोजीशन में है? एड्रेसिंग पोजीशन में है, संबोधन की स्थिति में है। मतलब इसे बुलाया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। तो एड्रेसिंग पोजीशन में है। तो केस जब एड्रेसिंग पोजीशन में हो, है ना, वोकेट पोजीशन में हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किसी भी नाउन या प्रनाउन को स्वतंत्र अगर रखा जाए, किसी भी नाउन या प्रनाउन को अगर स्वतंत्र रखा जाए तो वो सिर्फ नाउन या प्रनाउन होगा। लेकिन अगर किसी भी नाउन या प्रनाउन का प्रयोग वाक्य में हो जाए तो वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो उसका किसी दूसरे शब्दों के साथ संबंध हो जाता है, और नाउन का इसी स्थिति को केस कहा जाता है। याद रहे, नाउन या प्रनाउन अगर स्वतंत्र है तो वो नाउन या प्रनाउन ही है। लेकिन नाउन या प्रनाउन, अच्छे से समझिए, नाउन या प्रनाउन, अगर किसी नाउन या प्रनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में हुआ हो तो वो स्वतंत्र नहीं होगा, उसका संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ हो जाता है। ऐसे ही कंडीशन, ऐसे ही स्थिति में जब नाउन आ जाए या प्रनाउन आ जाए, उसको केस भी कहा जाता है। केस किस प्रकार का है, ये स्थिति तय करेगा। केस का स्थिति अगर सब्जेक्ट में है तो वो सब्जेक्टिव केस होगा। केस का स्थिति अगर ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। केस का स्थिति अगर अधिकार वाला है, वो नाउन अगर अधिकार मांगने के लिए है, वो नाउन अगर अधिकार के लिए यूज हुआ है तो वो याद रहे पॉजिटिव केस होगा। वो नाउन अगर एड्रेस, संबोधन के लिए यूज हुआ है तो वो वोकेटिव केस हो जाएगा। समझिए। तो चलिए, तो अब जानते हैं केस कितना प्रकार का हो सकता है, सभी को कलेक्ट करते हैं। अभी अभी मैंने आप लोगों को कहा कि केस जब सब्जेक्ट के पोजीशन में हो, केस जब सब्जेक्ट के लिए यूज हो तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो ऑब्जेक्टिव केस, अधिकार के लिए यूज हो पॉसेसिव केस नहीं, और अगर किसी को बुलाने के लिए, संबोधित करने के लिए यूज हो तो वोकेटिव केस। आखिर हमारे पास कितने प्रकार के केस हुए, इस चीज को समझते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ केस, केस का प्रकार। चलिए, टाइप्स ऑफ केस में देखते हैं। केस अगर सब्जेक्ट की स्थिति में हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव केस। केस जब ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और केस जब अधिकार के लिए यूज हो तो उसको बोलते हैं पजेसिव केस। ठीक है। और केस जब संबोधित के लिए यूज हो, संबोधन के लिए, तो उसको बोलते हैं वोकेटिव केस। ठीक है, समझिए। लेकिन याद रहे, सब्जेक्टिव केस को आप दूसरे शब्दों में नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस को आप दूसरे शब्दों में नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को आप समझिए अच्छे से। ऑब्जेक्टिव केस को आप एक्यूजेटिव केस या डेटिव केस भी बोल सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव केस का दो प्रकार हो जाता है, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस। एनी प्रॉब्लम? मतलब एक्यूजेटिव और डेटिव भी केस का प्रकार है।
पॉसेसिव केस को हम लोग दूसरे शब्दों में जेनेटिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। अब वोकेटिव केस ही है। मतलब जब केस का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो सब्जेक्टिव केस बोल देंगे, जब ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो ऑब्जेक्टिव केस, अधिकार के लिए यूज हो पॉसेसिव केस, और अगर संबोधन के लिए यूज हो तो इसको हम लोग वोकेटिव केस बोलेंगे। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस का दो प्रकार होता है, कितना? दो प्रकार होता है, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस होता है। हमारा जो पॉसेसिव केस है इसको जेनेटिव केस भी बोलते हैं, और अंतिम हमारा है वोकेटिव केस। एनी प्रॉब्लम? सब्जेक्टिव केस में केस का प्रयोग किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्ट के लिए, यह भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव केस में केस का प्रयोग किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट के लिए। पॉसेसिव केस में केस का प्रयोग अधिकार के लिए, जिसको हम लोग ऑनरशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनरशिप या पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, वोकेटिव केस में केस का प्रयोग एड्रेस के लिए होता है, एड्रेसिंग बोल सकते हैं इसको। देखिए यहां पर ADDRESS ये जो वर्ड है इसको अगर आप एड्रेस बोलिएगा, एड्रेस, तो इसका मतलब होगा पता, एड्रेस क्या है। लेकिन इसको एड्रेस तो इसका मतलब होगा संबोधन, ठीक है, संबोधित करना। नेता लोग एड्रेस करते हैं ना। चलिए, तो एड्रेस बोलिएगा तो पता हो जाएगा, एड्रेस बोलिएगा तो संबोधन हो जाएगा। तो एड्रेसिंग के लिए संबोधन के लिए यूज करेंगे, वोकेटिव हो जाएगा। ये केस हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हम तो समझ गए जो सब्जेक्टिव होगा वही नॉमिनेटिव होगा, पॉसेसिव भी समझ गए, वोकेटिव भी समझ गए। अब ऑब्जेक्टिव के दो प्रकार है, एक्यूजेटिव और डेटिव केस, डेटिव केस। एक्यूजेटिव और डेटिव केस है, ये है क्या? तो याद रहे, जब आपको कुछ वाक्य में ना डबल ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, कुछ वाक्यों में आपको डबल ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो जिस वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट रहता है ना, तो एक डायरेक्ट में रहता है, एक इनडायरेक्ट में रहता है। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, ही गेव मी अ पेन। तो इस वाक्य में देखिए कितना नाउन या प्रोनाउन है। यहां पर देखिए, ही गेव मी अ पेन, यहां ही प्रोनाउन है, मतलब ये भी केस है। यहां पर मी अगर देखा जाए तो ये भी प्रोनाउन है, मतलब ये भी केस है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग अगर वाक्य में हो जाए तो वही ना केस होता है। तो ही मतलब वह किसी के नाम के बदले आए, ये प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में है, मतलब ये केस है। मी प्रोनाउन है, ये भी केस है। पेन किसी वस्तु का नाम है, नाउन, इसका भी प्रयोग वाक्य में हुआ, ये भी केस है। इसमें देखा जाए तो ही भी केस है, मी भी केस है, पेन भी केस है। नाउन या प्रोनाउन अगर अकेले है तो वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन है, लेकिन उसका प्रयोग अगर वाक्य में हुआ तो नाउन या प्रोनाउन के साथ साथ वो केस भी है। प्रोनाउन का प्रयोग यहां वाक्य में है, केस है। प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में है, ये केस है। नाउन का प्रयोग वाक्य में है, ये केस भी है। अब पोजीशन तय करेगा किस प्रकार का केस है। ही गेव मी अ पेन, उन्होंने मुझे एक कलम दी। तो देने का काम कौन किया? वह जो काम करे वही ना करता। तो ये जो पहला आपका केस है, ये सब्जेक्ट का पोजीशन लिया हुआ है, मतलब ये जो ही है ये सब्जेक्टिव केस है। क्या है? सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब दूसरा में आइए, देखिए ये दोनों क्या है। तो देखिए, ही गेव मी अ पेन, यहां मी भी एक्चुअली देखिए वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट होता है ना, वर्ब से पहले आए सब्जेक्ट होता है। गिव मतलब देना, देना काम है। वर्ब से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आए वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद जो आए वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां मी भी ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट है, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है। मतलब मी भी ऑब्जेक्टिव केस है और पेन भी ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस दोनों है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार का ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस का दो प्रकार होता है, एक्यूजेटिव और डेटिव। समझिए, तो इसमें जो डायरेक्ट होगा वो होगा एक्यूजेटिव केस, और जो इनडायरेक्ट होगा वो होगा डेटिव केस। मतलब DO मतलब हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे एक्यूजेटिव केस। और जो IO होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे DC डेटिव केस, ठीक है। तो याद रहे, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्यूजेटिव केस बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटिव केस।
अब इसमें कौन एक्यूजेटिव और कौन डेटिव है, इस चीज को समझिए। सिंपल सी बात बता देते हैं, जो निर्जीव है यहां, क्योंकि इसका हम वीडियो बनाएंगे ऑब्जेक्ट के लिए उसका, तो वहां बता देंगे। यहां सिंपली समझिए, नॉन लिविंग जो है क्या है, निर्जीव। जो निर्जीव है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां दोनों ऑब्जेक्ट में कौन निर्जीव है, पेन कलम कि मैं तो कोई व्यक्ति है, ये सजीव है, तो पेन निर्जीव है ना, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, जो लिविंग है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें पेन की अगर बात की जाए तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ये, मतलब यही डायरेक्ट है। और ये जो मी है ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इनडायरेक्ट है। तो याद रहे, पेन जो है डायरेक्ट है, इसलिए पेन आपका जो है एक्यूजेटिव केस है, और मी जो है इनडायरेक्ट लिविंग है, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये डेटिव केस है। एक बार फिर से समझिए, ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं। फिलहाल यहां पर दो प्रकार का ऑब्जेक्ट को समझिए, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। वर्ब का, क्रिया का डायरेक्ट जिस पर प्रभाव पड़े, क्रिया का जिस ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट प्रभाव पड़े वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जिसका डायरेक्ट नहीं पड़े वो इनडायरेक्ट होगा। उसने मुझे कलम दी, कलम दी, कलम दी, तो कलम दी, ये जो देना है डायरेक्ट क्या है, कलम पर प्रभाव पड़ रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट। वैसे भी याद रहे, जो निर्जीव है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो सजीव है वो इनडायरेक्ट है। एनी प्रॉब्लम? तो निर्जीव, इसमें पेन है, कलम निर्जीव है, तो ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव केस बोलते हैं, इनडायरेक्ट को हम लोग डेटिव केस बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? यहां भी समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आई होप समझ में आया होगा। ऐसा केस जो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट है तो एक्यूजेटिव केस होगा, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो एक्यूजेटिव होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डेटिव होगा। अधिकार को बताएगा केस अगर, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव केस होगा, और अगर संबोधन के लिए, एड्रेस के लिए यूज होगा तो वोकेटिव। ये काइंड्स ऑफ केस हो गया, केस का प्रकार हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार केस का सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रकार है ना। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। देखिए मैं जल्दीबाजी में थोड़ा लिखता हूं, राइटिंग भी मेरा गड़बड़ है। चलिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, है ना, केस हैज ओनली 3 काइंड्स। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार केस का सिर्फ 3 प्रकार है। पहला है आपका सब्जेक्टिव केस। कौन है? सब्जेक्टिव केस, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। हमारा दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, है ना। हमारा तीसरा हो जाएगा पजेसिव केस, पजेसिव केस हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि अब बाकी सब कहां गया, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव केस में आपका एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस आ गया इसमें, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर वोकेटिव केस कहां चला गया। जैसे एक वाक्य हम तभी लिखे थे, नीतू कम हियर। वाक्य क्या लिखे थे? नीतू कम हियर, नीतू यहां आओ। तो ये जो नीतू है एक तरह से कहीं नहीं, यहां आओ, कौन आएगा? नीतू आएगी ना। ये सब्जेक्ट का पोजीशन लिया हुआ है। ये जो इसको हम बुला रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, ये वोकेटिव केस है। लेकिन आधुनिक ग्रामर कहता है कि ये सब्जेक्ट का भी तो पोजीशन लिया हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव केस भी है। इसलिए सब्जेक्टिव केस अर्थात नॉमिनेटिव केस के अंदर में ही डाल दिया गया किसको भी, वोकेटिव, इसमें मर्ज कर दिया गया वोकेटिव केस को। तो कोई पूछेगा आधुनिक केस के कितने प्रकार, तो बोलेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। फिर आपसे पूछेगा वोकेटिव केस कहां गया, कहेंगे वोकेटिव केस में सब्जेक्ट का नेचर होने के कारण उसे सब्जेक्टिव केस में ही मर्ज कर दिया गया। बाकी एक्यूजेटिव और डेटिव तो आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, ऑब्जेक्ट का पार्ट है ही। एनी प्रॉब्लम?
सॉरी ऑब्जेक्ट केस, हाँ ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे पॉजिटिव केस के साथ। पॉजिटिव केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक खास करके अधिकार बताने के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो कहां एपोस्ट्रोफी एस, कहां एपोस्ट्रोफी, कहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे, इन सभी बातों के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया होगा, थोड़ा ज्यादा समझाना चाह रहा था, इसलिए शायद ज्यादा कुछ बोल बैठा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।